अस्सलामुअलैकुम। सैयद अल-अंबिया अहमद मुज्तबा हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा वो अजीम हस्ती हैं जिनकी सीरत और औसाफ का बयान चंद सफ़हात में मुमकिन नहीं बल्कि उसके लिए हज़ार सफ़हात भी नाकाफ़ी हैं। किसी शायर ने किया खूब कहा है, जिंदगियां ख़त्म हुईं और कलम टूट गए पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। नसब नामा। हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद के वालिद माजिद का नाम हज़रत अबदल्लाह और वालिदा का नाम हज़रत आमना है। वालिद की तरफ से नसब यूं है, मुहम्मद बिन अबदल्लाह बिन अबदलमतलब बिन हाशिम बिन अबद मनाफ बिन कसी बिन किलाब बिन मरा बिन कब बिन लीवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़ीर बिन कनाना बिन खजीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुज़िर बिन नज़ार बिन मद बिन अदनान। वालिदा की तरफ से नसब यूं है, मुहम्मद बिन आमना बन्नत वहब बिन अबद मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब बिन मरा। यहाँ दो बातें काबिल तवज्जो हैं। नंबर एक, हुजूर अकरम के वालिदैन का नसब नामा किलाब बिन मरा पर मिल जाता है और आगे चलकर दोनों सिलसिले एक हो जाते हैं। नंबर दो, अदनान तक का नसब नामा सही संदों के साथ साबित है। इसके बाद नामों में बहुत इख्तिलाफ है। हुजूर अकरम जब भी अपना नसब नामा बयान फरमाते तो अदनान तक ही जिक्र फरमाते थे। अलबत्ता इस पर तमाम मौर्रिखीन का इत्तिफाक है कि अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंदी अजमनद हैं। ख़ानदानी शराफत। हुजूर अकरम का ख़ानदान और नसब अज़मत और शराफत में दुनिया के तमाम ख़ानदानों से अशरफ व आला है और ये वो हकीकत है जिसका आपके बदतरीन दुश्मन भी कभी इनकार ना कर सके। चुनाचे हज़रत अब्बू सफ़ीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब वो कफ़र की हालत में थे, बादशाह रूम हरकुल के भरे दरबार में इस हकीकत का इकरार किया कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद हम में से आला तरीन ख़ानदान वाले हैं। बरक़ात नबूवत का ज़ुहूर। जब आफ़ताब रिसालत के तुलू का ज़माना करीब आ गया तो अतराफ़ आलम में बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात का ज़ुहूर हुआ। चुनाचे असहाब फ़ील की हलाकत का वाक़या, नागहां बारान रहमत से सरज़मीन अरब का सरसब्ज़ व शादाब हो जाना और बरसों की खुशक साली दूर होकर पूरे मुल्क में खुशहाली का दूर दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फ़ारिस के मजूसिया की 1000 साल से जलाई हुई आग का एक लम्हा में बुझ जाना, शाम और कोफा के दरमियान वादी समावा की खुशक नदी का अचानक जारी हो जाना, हुजूर अकरम की वालिदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसरी के महल रोशन हो गए। ये सब वाक़यात उसी सिलसिला की कड़ियाँ हैं जो हुजूर अकरम की तशरीफ़ आवरी से पहले ही बशारत बनकर आलम कायनात को सरवर दो जहाँ हज़रत मोहम्मद की आमद की खुशखबरी देने लगे। विलादत बासादत। हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद की तारीख़ विलादत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। उनमें से मशहूर कौल यही है कि असहाब फ़ील के वाक़या से 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक़ 20 अप्रैल 571 को हुजूर अकरम पाकीज़ा बदन नाफ बरीदा खतना किए और खुशबू में बसे हुए मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन पर अपने वालिद माजिद के मकान आलिशान में जलवा गिर हुए और पैदा होते ही सजदा फरमाया। हुजूर के चा अब्बू लहब की लौंडी सवीबा खुशी में दौड़ती हुई गई और अब्बू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी तो उसने इस खुशी में शहादत की उंगली के इशारा से सवीबा को आज़ाद कर दिया, जिसका समरा अब्बू लहब को ये मिला कि इसकी मौत के बाद इसके घर वालों ने इसे ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उसने अपनी उंगली उठाकर कहा, तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला सिवाय इसके कि सवीबा को आज़ाद करने की वजह से इस उंगली के ज़रिया कुछ पानी पिला दिया जाता हूँ। सुभान अल्लाह। हजूर अक़दस की विलादत की खुशी मनाने पर अब्बू लहब जैसा ज़ली, बदबख्त और बदतरीन काफिर भी अच्छा सिला मिलने से महरूम न रहा तो इस मुसलमान का क्या हाल होगा जो आपकी मोहब्बत से सरशार होकर शरीयत की हुदूद में रहते हुए विलादत मुस्तफ़ा की खुशी मनाए और अपना माल खर्च करेगा। नाम मुबारक। जब आपकी विलादत हुई उस वक्त आपके दादा हज़रत अबदलमतलब रज़ी अल्लाह अन्हा तवाफ़ काबा में मशगूल थे। खुशखबरी सुनकर आप खुशी खुशी हरम काबा से अपने घर आए और वालिहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को सीने से लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर खैर व बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। दूध पीने का ज़माना। सबसे पहले हुजूर अकरम ने अब्बू लहब की लौंडी सवीबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के दूध से सैराब होते रहे। फिर हज़रत हलीमा सदिया आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीला में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं और इन्हीं के पास आपके दूध पीने का ज़माना गुजरा। बचपन की अदाएँ। हुजूर अकरम का झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलाता और झूले में चांद की तरफ उंगली उठाकर जिस तरफ इशारा फरमाते चांद उसी तरफ झुक जाता था। चांद झुक जाता जदुर अटटी थी उंगली अहद में, किया ही चलाता था इशारों पर खिलौना नूर का। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी हुजूर अकरम ने कपड़ों में बोल व बराज नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुअय्यन वक्त पर रफ़ा हाजत फरमाते।
جب حضور اکرم اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پارٹ 2 میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد کی بقیہ زندگی کے بارے میں بتائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ان سب باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔